नमस्कार, स्वागत छ सिसा नेपाल टक शोमा। दर्शकबिन, आज हामी इस्लामिक शिक्षा र इस्लाम भनेको के हो भन्ने अर्थमा अथवा मदरसामा पढाइने शिक्षाहरूलाई हामी फोकस गर्नेछौँ। र हामीसँग दारुल हुदा अल सल्फिया घोडाईमा रहेको जुन घोडाई उपमहानगरपालिका 14 मा मदरसा छ, त्यहाँका मौलाना साहब हुनुहुन्छ। उहाँले देशका विभिन्न क्षेत्रमा विगत 20 वर्षदेखि शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि धेरै अग्रसर हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नु भएको छ। र दर्शकबिन, उहाँलाई नेपाली आउँदैन, इङ्ग्लिस पनि त्यति राम्रो आउँदैन। त्यसकारणले म आज सिसा नेपाल टक शोको यो पहिलो कार्यक्रम हो जुन हिन्दीमा कुरा गर्नेछु र मौलाना साहबले पनि मसँग हिन्दीमा उर्दूमा कुरा गर्नुहुन्छ। मौलाना साहब हुनुहुन्छ जनाब शमसुल हक अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपको। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आप दांग में हैं पिछले 5 सालों से जी। कैसा लग रहा है दांग जिला? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और मदरसे में आप पढ़ाते हैं, तो मदरसे में बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सबकी शिक्षा कैसी चल रही है? उर्दू अरबी सिर्फ है या जो नेपाल के सरकार ने मेंटेन किया है, दिया है, वो शिक्षा को भी आप लोग फोकस कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ इस्लामिक तालीम नहीं दी जा रही है, बल्कि इस्लामिक तालीम के साथ नेपाल मदरसा बोर्ड या नेपाल सरकार की जानिब से जो जो किताबें नाफिज की गई हैं, सबकी तालीम दी जा रही है। इंग्लिश है, नेपाली है, गणित है, साइंस है, सबकी, यानी असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का बहुत ही अच्छा संगम ये मदरसा है, जिसमें दीन की भी तालीम होती है, मुसलमान बच्चे अपने धर्म की भी तालीम हासिल करते हैं और अपने मुल्क की भी तालीम हासिल करते हैं, ताकि वो आगे चल करके किसी भी मैदान में अच्छा काम कर सकें, उनको किसी भी मैदान में कोई दिक्कत और दुश्वारी ना हो। इसलिए दोनों तालीम दी जा रही है। हमारे मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा वो स्कूल में भी एडमिशन ले सकता है। अगर 7 क्लास का जा रहा है पढ़ करके, तो किसी स्कूल में वो 8 में जा सकता है। इसी तरीके से अगर वो 7 पढ़ करके किसी मदरसे में जाना चाहता है, तो वो मदरसे में भी उसका एडमिशन हो जाता है। इस तरीके की तालीम दी जाती है। तो दांग जिले में आप पढ़ा रहे हैं, आपके मदरसे में अभी कितने बच्चे हैं? अभी तो तकरीबन 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे की पढ़ाई कितनी क्लास में अगर देखा जाए तो किस क्लास में कितने बच्चे होंगे? क्लास में वैसे तो नर्सरी वगैरह में बच्चे ज़्यादा हैं, 30-40 के करीब हैं, और क्लासों में किसी में 8 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं, इस तरीके से हैं बच्चे। मदरसे में सिर्फ जेंट्स ही स्टाफ हैं, मौलाना साहब और टीचर की महिला भी टीचर हैं क्या? महिला टीचर भी हैं। कितनी महिलाएं हैं? महिला टीचर 5 हैं, और यानी 5 जो हैं वो स्कूल के हिसाब से हैं, वो असरी तालीम देती हैं, और एक महिला जो है वो दीनी तालीम देती हैं, और 2 हम लोग हैं जो दीनी तालीम के लिए हैं, मुख्तस हैं। यानी धर्म की तालीम के लिए 3 लोग हैं और असरी तालीम के लिए 5 लोग हैं। दर्शक बिन, हमारे यहाँ जो मदरसा है और स्कूल है, यहाँ पे शिक्षा दी जाती है जो दोनों है, उर्दू अरबी भी है और नेपाली, जो नेपाल सरकार ने मेंटेन किया है, इसमें भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं। और अगर बच्चे की अवस्था देखी जाए तो वो यहाँ से पढ़ के दूसरे स्कूल में भी जा सकते हैं, जो उनकी एजुकेशन अच्छी तरीके से दे रहे हैं मदरसा के मौलाना साहब, वहाँ की टीचर जो हैं, सब लोग मिलके। और देखा जाए दर्शक बिन, तो अगर मदरसे से बच्चे निकलते हैं तो इनकी 2 लाइन है। एक तो नेपाल गवर्नमेंट की वो अच्छी पोजीशन में स्टाफ बन सकते हैं, और दूसरी ये है कि अगर बाहर
जाके इस्लामिक कंट्री में भी काम करें, मौलाना बने, ये भी कर सकते हैं। यानी मदरसे से निकले हुए बच्चे के लिए ये मत सोचिए कि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। उनकी अपनी तो एजुकेशन है और उसके साथ साथ जो नेपाल सरकार ने मेंटेन किया है वो एजुकेशन है। यानी वो उसकी दक्षता और भी ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास उर्दू है, अरबी है, हिंदी भी है, नेपाली है, इंग्लिश है, ये सब मेंटेन किया है। और हमें लगता है कि पहले संस्कृति भी पढ़ाई होती थी। हम लोग जब जाते थे मदरसे में तो वहाँ संस्कृति भी पढ़ाई होती थी, हम लोग को संस्कृति भी आती है। दर्शक बिन, अब हम लोग जाते हैं क्योंकि इस्लामिक में थोड़ा बहस करना चाहते हैं। यथार्थ में इस्लाम का अर्थ क्या है? इस्लाम एक अरबी लफ्ज़ है और अरबी में इसके माना होते हैं अपने आप को किसी चीज़ के ताबे कर देना। इस्लाम सलम से निकला हुआ है। सलम सीन लाम और मीम का एक लफ्ज़ है जिससे इस्लाम निकला हुआ है। और इसके डिक्शनरी जो माना है वो ये है कि ऐसे ऊँट को सलम कहा जाता है जिसकी नाक में नकील पड़ा हो और नकील का दूसरा सिरा उसके मालिक के हाथ में हो। जहाँ मालिक कहे वहाँ ऊँट बैठ जाए, जहाँ मालिक उठाए वहाँ उठ जाए, उस ऊँट को सलम कहा जाता है। तो इस्लाम का मतलब यह है कि आदमी की नकील उसके बनाने वाले के हाथ में है। इस्लाम का माना है कि हम अपने बनाने वाले के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। जहाँ हमारा ईश्वर, हमारा पैदा करने वाला जहाँ उठने को कहता है वहाँ हम उठते हैं, जहाँ बैठने को कहता है वहाँ बैठते हैं, और जिस काम को करने का हुक्म देता है उसको किया जाता है और जिस काम से मना किया है उससे रुक जाते हैं। तो इसको जो लोग फॉलो करते हैं उसको मुसलमान कहा जाता है, इस्लाम का मानने वाला कहा जाता है। इस्लाम का मेन माना यह है कि अपने मालिक के थ्रू, अपने मालिक के हिसाब से ज़िंदगी गुजारना। मालिक जहाँ कहे, जिस तरीके से कहे उस तरीके से अपने लाइफ को गुजारा जाए, उसको मुसलमान कहा जाता है। कुरान का मीनिंग क्या है? कुरान का भी बहुत बात आती है, तो कुरान का यथार्थ मीनिंग क्या है? कुरान शब्द, कुरान अल्लाह की आखिरी ग्रंथ है, आखिरी किताब है और जिसको अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। ये अल्लाह की बात है, कुरान अल्लाह की बात है। अल्लाह ने अपने फरिश्ते के ज़रिया, जिब्रील के ज़रिया अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। और कुरान एक लाहे अमल है, यानी हमारी ज़िंदगी गुजारने का एक हिदायत की किताब है, एक रास्ता है कि इसी तरीके से हमको अपनी लाइफ गुजारनी है। ये अल्लाह का संदेश है, अल्लाह का पैगाम है कुरान अल्लाह का पैगाम है कि हमको, अल्लाह तो हमसे फेस टू फेस बात नहीं कर सकता, वो अपने नबी के ज़रिया हमको वो किताब दिया है कि इस तरीके से तुमको अपनी पूरी लाइफ गुजारनी है। ये कुरान का मतलब है, माना है। कुरान में देखा जाए तो शांति की बात होती है, पीस की बात होती है, सहिष्णुता की बात होती है, एक इंसान दूसरे इंसान को सम्मान करने की बात होती है। अगर इस्लाम में कहा जाए तो अगर कोई भूखा है तो खाना अगर कोई नहीं खिलाता है तो उसमें भी गुनाह है। अगर सोचा जाए कोई मेरे पड़ोस में भूखे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि वो खाना नहीं खाए हैं तो क्या वो जायज़ है? नहीं है। इस्लाम बड़ा ही शांति वाला मजहब है। इस्लाम के सबसे पहले मुअल्लिम, यानी कुरान के सबसे पहले उस्ताद, कुरान के सबसे पहले शिक्षक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने कुरान को पढ़ करके, समझा करके दुनिया के तमाम लोगों को बताया है। और कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि कुरान तमाम दुनिया के लिए है। इसीलिए कुरान में जगह जगह या अय्युहन नास कहा गया है, ऐ लोगों से खिताब किया गया है। और लोगों में दुनिया के तमाम लोग आ जाते हैं। और अल्लाह खुद अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ नबी
हमने आपको दुनिया के तमाम लोगों के लिए रहमत बना करके भेजा है। किसी एक फ़िरके के लिए, किसी एक गिरोह के लिए, किसी एक जमात के लिए रहमत नहीं बनाया, बल्कि कायनात में रहने वाले, बसने वाले तमाम लोगों के लिए रहमत बनाया। अल्लाह के हबीब, अल्लाह के नबी ने ये तालीम दी है कि अगर कोई आदमी किसी आदमी को बिला वजह कत्ल करता है तो वो पूरी इंसानियत का कातिल है। इस्लाम शांति का मजहब है। इस्लाम ये तालीम देता है कि अगर कोई आदमी किसी जानवर को, किसी कुत्ते को पानी पिलाता है कि उसको स्वर्ग में डाल देता है, उसको जन्नत में डाल देता है। आप बताइए, जब जानवर को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह जन्नत में डाल सकता है, जब इस्लाम जानवर को पानी पिलाने का हुक्म देता है, तो वो इंसानियत को, इंसानों को मारने पीटने की इजाज़त कैसे देगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो औरतों का तज़किरा हुआ। एक ऐसी औरत जो अल्लाह की इबादत बंदगी करती थी, लेकिन उसका ताल्लुक़ उसके पड़ोसियों के साथ अच्छा नहीं था। वो पड़ोसियों को तकलीफ़ दिया करती थी, पड़ोसियों को सताती थी। अल्लाह के हबीब ने कहा कि ये आदमी जन्नती, या औरत जन्नती नहीं है। गरचे ये इबादत करती है, गरचे ये अल्लाह की भक्ति करती है, गरचे ये अल्लाह की बंदगी करती है, लेकिन ये लोगों को तकलीफ़ पहुंचाती है, इसलिए ये जन्नती नहीं है, ये कामयाब नहीं है। इस्लाम जब इंसानियत को थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ देने पर रोकता है तो वो कत्ल की, गारतगरी की, एक दूसरे को मारने पीटने की इजाज़त कैसे देगा? इस्लाम शांति का मजहब है। ये भूखों को खाना खिलाने की तालीम देता है, मजबूरों को मजबूरी दूर करने की तालीम देता है, बेकसों को बेकसी दूर करने की तालीम देता है। और इस्लाम के अंदर अगर कोई आदमी, किसी आदमी का व्यवहार, किसी आदमी का अखलाक लोगों के साथ अच्छा नहीं है तो वो अच्छा मुसलमान नहीं है। वो नाम का भले ही मुसलमान हो, लेकिन वो अच्छा मुसलमान नहीं है। व्यवहार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों से उसका व्यवहार हो, उसका व्यवहार तमाम लोगों से अच्छा हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरचे आपके दुश्मन आपके खिलाफ रहते थे, लेकिन आपको अमीन कहते थे, यानी ये बहुत सच्चा आदमी है, ये बहुत सच्चा आदमी है, बहुत सादिक आदमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते थे, लेकिन आपके पास लोग अपनी अमानतें रखते थे। इस कदर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऊंचा था। तो आदमी इस्लाम में इखलाक की तालीम दी गई है, और वही आदमी अच्छा है जिसका अखलाक अच्छा हो, जो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो, लोगों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझ करके दूर करता हो। इस्लाम शांति का मजहब है और शांति ही की तालीम देता है। दर्शक बिन, मौलाना साहब कह रहे हैं, और सच में यही है, इस्लाम शांति की मजहब है, शांति की तालीम देती है और शांति चाहता है। और इस्लाम में भी जो कुरान की लिखी हुई है, कुरान कहता है कि सब के लिए है, एक किसी एक मजहब के लिए नहीं, कुरान सब के लिए है। कुरान सब पढ़ सकता है, उसमें से सब ज्ञान हासिल कर सकते हैं। और मौलाना साहब हमें बताइए, इस्लाम का ताल्लुक़ कितने सालों से है? इस्लाम जैसे मैंने पहले बताया कि इस्लाम का मतलब होता है अपने बनाने वाले के मुताबिक, अपने बनाने वाले के हिसाब से ज़िंदगी गुजारना। दुनिया के अंदर जब से इंसानियत आई है, हमारा ये अक़ीदा है और हमारी आखिरी ग्रंथ कुरान ये कहती है, हमारे नबी की ये तालीम है कि सबसे पहले दुनिया में हम लोगों के बाप हज़रत आदम और हम लोगों की माँ हव्वा आई। जब से वो लोग आए तभी से इस्लाम इस दुनिया के अंदर आया। इस्लाम का मतलब ही होता है अपने बनाने वाले के हिसाब से ज़िंदगी गुजारना। और आदम और हव्वा अल्लाह के सबसे पहले पैगंबर थे, उन्होंने भी इस्लाम ही के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो इस्लाम तब से है जब से इस दुनिया पर इंसान बसते हैं। शिक्षा की अगर सवाल में हम लोग बात करें तो शिक्षा में लड़के और लड़की के लिए क्या फ़र्क है? नहीं है ना, ये क्या है? इस्लाम में एक मुतलक बात कही गई है। अल्लाह के हबीब ने कहा है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन और मुस्लिमतिन, यानी इल्म का तले अरबी लफ्ज़ है, इल्म का तलब करना, इल्म हासिल करना हर मर्द औरत के लिए ज़रूरी है।
इसमें मर्द को अलग करना, औरत को अलग करना, इसकी कहीं बात नहीं कही गई है, बल्कि दोनों को कहा गया है कि इल्म हासिल करें। इल्म कोई ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कुरान और हदीस का इल्म हासिल करें। हर वो इल्म हमारे लिए ज़रूरी है जिससे इंसानियत की खिदमत हो रही हो। अगर किसी आदमी के अंदर ये जज्बा है कि मैं डॉक्टर बन करके और लोगों की खिदमत करूँगा, तो उसका इल्म हासिल करना ये भी अल्लाह की निगाह में बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरीके से कोई आदमी इंजीनियर बनना चाहता है और उसका जज्बा ये है कि मैं दुनिया के साथ लोगों की खिदमत करूँगा, तो ये जज्बा भी उसका अल्लाह के नज़दीक बहुत ही पाकीज़ा है। इसलिए इस्लाम की तालीम में कहीं ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ो। कुरान और हदीस के साथ साथ दुनिया की तालीम हासिल करने की तरगीब दी गई है और बताया गया है कि दुनिया की तालीम को ले करके आप आगे बढ़िए। कुरान और हदीस ही सिर्फ हासिल करना ये इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया है, बल्कि इल्म हासिल करने को कहा गया है। और इल्म में तमाम इल्म शामिल हैं, कुरान और हदीस के साथ साथ दुनिया के तमाम उलूम शामिल हैं। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब खतूत आते थे बाहर के, तो पढ़ने वाले लोग नहीं रहते थे, दूसरे ज़बान में आते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़ुबान को हासिल करने के लिए सहाबे कराम को तरगीब दी कि इस ज़बान को हासिल करो, इस ज़बान को पढ़ो, ताकि तुम उनके खतूत को पढ़ सको, उनके प्लानिंग को समझ सको। तो इस्लाम में हर तालीम, हर तरह की तालीम हासिल करने की ताकीद की गई है और मर्द औरत दोनों के लिए ताकीद की गई है। दर्शक बिन, इस्लाम कहता है कि तालीम सबके लिए जायज़ है और सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। और सिर्फ कुरान और हदीस सिर्फ नहीं, दुनिया में जितने एजुकेशन की प्लान और शिक्षा है, नॉलेज है, वो आप ले सकते हैं। कुरान और इस्लाम ये नहीं कहता कि आप औरत के लिए डिफरेंट एजुकेशन और मर्द के लिए डिफरेंट एजुकेशन, ये नहीं कहता है। जब कुरान और हदीस में इकरा है, इकरा का मीनिंग होता है एजुकेशन, फिर मुस्लिम समुदाय में पढ़ाई की अवस्था क्यों कम है मौलाना साहब? मुझे बहुत दुख होता है इस बात में। पढ़ाई मुस्लिम समाज में तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इस वक्त ठीक ठाक है और लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। असरी तालीम यानी दुनियावी तालीम भी लोग का रुझान है और दीनी तालीम का भी रुझान है। हाँ, हमारी थोड़ा सा तालीम की वजह से थोड़ी कमी पाई जा रही है, लेकिन जागरूकता तो आ रही है, लोग तालीम की तरफ राग़िब हो रहे हैं। और एजुकेशन के बारे में आप अपने समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि भाई तालीम हर आदमी के लिए, हर बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम दीनी तालीम हासिल करें, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि जब तक हम दीनी तालीम हासिल नहीं करेंगे तब तक अल्लाह को पहचान नहीं पाएंगे, नबी को जान नहीं पाएंगे, इस्लाम की बुनियादी तालीम हमको समझ में नहीं आएगी। ये तो ज़रूरी है, इतना हमको जानना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमको बढ़ना है तो बिला तालीम के हम बढ़ नहीं पाएंगे, बिला तालीम के हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तालीम इस दौर में बहुत ही ज़रूरी है और हर आदमी को, हर बच्चे को तालीम हासिल करना चाहिए। हर माँ बाप को ये चाहिए कि अपने बच्चों को अपने कोशिश भर, अपनी हैसियत भर, अपनी ताकत भर तालीम दिलाएं, इसलिए कि बिला तालीम के इस दुनिया के अंदर जीना बड़ा ही मुश्किल काम है। दर्शक बिन, मौलाना साहब कह रहे हैं कि बिना तालीम की इस दुनिया में जीना मुश्किल है और ये रियलिटी यही है। जिसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिसके पास अच्छी नॉलेज नहीं है, उनकी अवस्था हम लोग देख सकते हैं। आज अगर सिर्फ नेपाल की बात नहीं, अगर भारत में भी देखा जाए और उससे और कंट्री में देखा जाए तो एजुकेशन की प्लान में जहाँ कमियाँ है वहाँ आदमी पीछे है। वो राज्य की यानी गवर्नमेंट की अथवा समाज में कहीं भी न की अच्छी डॉक्टर की अवस्था है, न वो अच्छी टीचर की अवस्था में है, न वो अच्छा इंजीनियर की अवस्था में है, न पायलट की अवस्था में है। अगर ये देखा जाए तो अगर कम है, डाटा है, कुछ है मगर कम है। तो अगर अभी भी हम लोग इस शताब्दी में आके अगर हमारे बच्चों को हम अच्छी नॉलेज नहीं दे सकते, अच्छे एजुकेशन नहीं दे सकते, तो हम अभी भी पीछे रहेंगे। और ये
यथार्थ है, जो पीछे रहेगा वो समाज के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। इसीलिए मौलाना साहब भी कह रहे हैं और हम भी इस चैनल से कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। इज्जत का मतलब क्या है? अगर आप घर पे सिर्फ रहें और पढ़ने न जाएं, अच्छे काम न करें, तो क्या ये इज्जत रहता है? इज्जत का मतलब ये भी है कि आप पढ़ें लिखें, समाज के साथ कंधे में कंधा मिला के जाएं और अच्छी काम करें। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। तालीम ही के जरिए आदमी अच्छा काम करेगा। जब आदमी के पास तालीम होगी तभी वो समझ पाएगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जब उसके पास तालीम ही नहीं रहेगी तो अच्छा बुराई की तमीज़ उसके अंदर कहाँ रहेगी। अगर हमको मुआशरे में इज्जत कमाना है तो तालीम हासिल करना पड़ेगा। अगर दुनिया के साथ हमको चलना है तो तालीम हासिल करना पड़ेगा। बिला तालीम के ना हमारी मुआशरे में कोई इज्जत है, ना कोई वक़ार है, और ना हम अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। तालीम बहुत ही ज़रूरी है और बिला तालीम के इस दौर में जीना बड़ा ही मुश्किल है। तालीम बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी होना भी चाहिए। आप अभी इस वक्त तालीम के बारे में अपने समुदाय में कैसे मैसेज दे रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए? अभी कोविड भी है, कोविड से बचने के लिए भी एजुकेशन तो फिलहाल कुछ कमियां चल रही है, सब बंद है, फिर भी आपकी तरफ से और मुस्लिम समुदाय अगर मिले, आप जैसे मौलाना साहब सब रहें, तो हम लोग अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस बढ़ाने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है? जैसे आज के दौर में कोविड का दौर है, सब स्कूल बंद हैं, लेकिन गार्जियन की कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर आदमी कुछ ऑनलाइन भी कहीं कहीं पढ़ाइयाँ हो रही हैं, उसमें गार्जियन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऑनलाइन की तालीम में गार्जियन की ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। गार्जियन की ज़िम्मेदारी ये होती है कि बच्चों पर नज़र रखें और देखें। आज देखा ये जा रहा है कि मोबाइल और टेक्नोलॉजी का दौर है। बच्चे दिन भर मोबाइल में बिज़ी रहते हैं और माँ बाप के सामने बिज़ी रहते हैं। माँ बाप के कान पर जू नहीं रेंगता। ये हमारी कमी है, ये माँ बाप की कमी है। बच्चे गरचे हमारे हैं, लेकिन ये कौम की अमानत हैं। अगर हम उनकी तरबियत में कोताही करेंगे तो कौम के साथ हम खयानत करेंगे, सोसाइटी के साथ खयानत करेंगे, मुआशरे के साथ खयानत करेंगे। ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये कौम की अमानत हैं, ये कौम के भविष्य हैं, कौम के मुस्तकबिल हैं। गार्जियन की ये जिम्मेदारी है कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, मदरसों स्कूल में मदरसों में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके ऊपर नज़र रखें, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से दूर रखें। पूरी ज़िंदगी पड़ी है मोबाइल चलाने के लिए, मोबाइल वगैरह से और फजूलियात से बच्चों को दूर रखें और पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दें, ध्यान दें। अगर ख़ुद पढ़े लिखे हैं तो एक आध घंटा, दुनिया भर के आदमी चाय खानों पर बैठ करके खुराफात करता है, बाज़ारों में बैठ करके इधर उधर का गप मारता है। अपने बच्चों के साथ 1-2 घंटा दें। अगर 1-2 घंटा हर सरपरस्त, हर जिम्मेदार, हर गार्जियन अपने बच्चों की तालीम पर 1-2 घंटा अगर सर्व करे अपनी जिम्मेदारी समझ करके, तो तालीम के मैदान में एक इनकलाब आ सकता है। तालीम के मैदान में एक इनकलाब आ सकता है अगर हर गार्जियन अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपने बच्चों के लिए 1-2 घंटा वक्त निकाल ले, तो इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है बच्चों के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी, और हमारे जो बच्चे मुस्तकबिल हैं उनका मुस्तकबिल भी संवर सकता है, बन सकता है। दर्शक बिन, हर बच्चे एक फैमिली की सिर्फ जिम्मेवारी अगर सोचा जाए तो यहाँ हम लोग पीछे भी हो सकते हैं। फैमिली के साथ साथ उसकी जिम्मेवारी समुदाय की भी है और देश की भी है, क्योंकि आज हम लोग बच्चों को अगर पढ़ाएंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो कल ना समाज के लिए कुछ योगदान कर सकते हैं, ना देश के लिए योगदान कर सकते हैं। इसलिए आज के बच्चे कल की भविष्य की कर्णधार हैं। हम लोग सपोर्ट करें और आगे बढ़ें। और एजुकेशन के सवाल में मुस्लिम कम्युनिटी को और आगे बढ़ना पड़ेगा और मदरसे की शिक्षा के साथ साथ और शिक्षा भी देना चाहिए, देना ज़रूरी है।
और अब हम लोग लास्ट में है दर्शक बिन, फिर हम बता रहे हैं कि आज हम लोग की इस चैनल में हिंदी में आ रहा है। ये मेरी पहली ट्राई है और कुछ मिस्टेक भी हो सकता है। और मौलाना साहब लास्ट में जाते जाते कुछ समुदाय को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अच्छी मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं, जैसे तालीम के मौजू पर आज का डिबेट रखा गया है, तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें, अपने बच्चों को फजूलियात से दूर रखें, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, वीडियो गेम, इन तमाम चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखें, इसलिए कि यही उम्र होती है बच्चों के बनने बिगड़ने की। आज सोशल मीडिया का दौर है, आदमी देख रहा है कि आज गेम के ज़रिया, मोबाइल के ज़रिया कितने बच्चे तबाह हो रहे हैं। अगर हम बच्चों को तबाही से बचाना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखें। और तालीम पर, इसलिए कि आज की तारीख है, उनकी उम्र जो है वो तालीम की है, तालीम पर ज़्यादा फोकस दें, ज़्यादा जोर दें, बच्चों को अपने घरों में पढ़ाने की कोशिश करें और बच्चों के होमवर्क वगैरह चेक करते रहें, बच्चा क्या पढ़ करके आया, आज उसको क्या होमवर्क मिला, आज बच्चे ने क्या पढ़ा, इन तमाम चीज़ों पर निगाह रखें, तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, तभी ये कौम के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। दर्शक बिन, हर गार्जियन अगर अपने बच्चों को केयर करे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे की भविष्य बहुत उज्जवल हो सकती है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए थे अल सल्फिया के हमारे मौलाना साहब जनाब शमसुल हक अंसारी साहब, वहाँ को हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शुक्रिया और हमारे इस चैनल में पहली बार मौलाना साहब आए हैं, हम आभारी हैं। और मौलाना साहब से जो बातें हुई एजुकेशन के सवाल में, हमें लगता है बहुत अच्छी मैसेज जा रही है। और आप लोग भी चिंतित रहिए बच्चों के एजुकेशन के लिए, समाज के भविष्य के लिए और देश के लिए, क्योंकि हम सब मिलके सब चीज़ अच्छी काम कर सकते हैं। और इतना कहते हुए कुछ कमी कमजोरियाँ हुई होगी तो हम माफ़ी चाहते हैं दर्शक भी। और आज के इस शीशा नेपाल टॉक शो कार्यक्रम से हम प्रस्तोता शाजिदा सिद्दीकी और विदा चाहते हैं। और